नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज में। मैं अमनजोत हाजिर हूं आज 26 जून शुक्रवार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की जानकारी से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एलएसी पर हालात बिगड़ने के लिए चीन जिम्मेदार। मजबूरी में भारत ने सीमा पर बढ़ाए सैन्य। पाकिस्तान की नापाक साजिश, भारत को फोकस कर बढ़ा रहा परमाणु हथियारों का जखीरा। सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द होने से जेडडब्ल्यू और नीट के टलने के आसार। बिहार में आकाशीय बिजली
बढ़ाया कहर, 97 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। 12 अगस्त तक सभी रेगुलर ट्रेनों की सेवाएं होंगी बंद, पहले की तरह चलेगी स्पेशल ट्रेन। भारत में रेमडेसिविर दवा का उत्पादन शुरू, दिल्ली सहित 5 राज्यों में भेजी गई पहली खेप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान योजना की शुरुआत, सीएम योगी भी रहेंगे साथ। सोना चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, जानिए क्या हो गया है भाव। 16 साल की सिया कक्कड़ ने किया सुसाइड, डिप्रेशन में थी फेमस टिकटॉकर। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,73,105 पहुंची, पहली बार एक दिन में आए 16,000 से ज्यादा मामले। ये थी सुर्खियां। खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए बने रहे हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। एलएसी पर हालात बिगड़ने के लिए चीन जिम्मेदार, मजबूरी में भारत ने सीमा पर बढ़ाए सैनिक। भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए साफ कहा है कि सीमा पर मौजूदा हालात बने रहने पर संबंध बेहतर बनाने की कोशिश बिगड़ेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, मई के मध्य में चीनी पक्ष ने पश्चिमी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। 1993 के समझौते में साफ कहा गया है कि दोनों पक्ष एलएसी पर कम से कम सेना बल रखेंगे, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया और मजबूरन भारत को भी सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ानी पड़ी। पाकिस्तान की नापाक साजिश, भारत को फोकस कर बढ़ा रहा परमाणु हथियारों का जखीरा। पाकिस्तान भारत देश के खिलाफ खतरनाक परमाणु साजिश भी रच रहा है। भारत को केंद्रित कर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को लगातार बढ़ा रहा है। चीन के सहयोग से पाकिस्तान तेजी से अपनी न्यूक्लियर अटैक क्षमता को बढ़ा रहा है। उसका यह कार्यक्रम भारत को लक्ष्य करके है। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के पास 160 परमाणु हथियार हैं, जो भारत से ज्यादा हैं। सीबीएसई के
सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने से अब जेईई मेंस और एनईईटी 2020 के टलने के आसार बढ़ गए हैं। देश की दोनों बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं एनईईटी और जेईई 15 जुलाई के बाद होनी है। ये परीक्षाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती हैं, जिसमें देश भर के लाखों छात्र भाग लेते हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना संकट को देखते हुए गुरुवार को 5 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा को भी स्थगित करने का ऐलान किया है। बिहार में आकाशीय बिजली ने ढाया कहर, 97 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। बिहार में आसमानी बिजली कहर बनकर टूटी, 97 लोगों की जिंदगी गई। लगभग 2 दर्जन जिलों में भारी बारिश के साथ ठनका गिरने से 50 से अधिक लोग झुलस भी गए। उत्तर बिहार में भी 22 लोगों की मौत हुई है, 20 से अधिक लोग झुलस गए, जिनका विभिन्न जगह पर इलाज चल रहा है। मधुबनी में 8, मोतिहारी में 6 और दरभंगा में 4 लोगों की मौत हो गई है। पटना के मुख्यमंत्री ने वज्रपात से गुरुवार को राज्य में 83 लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में वह प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने निर्देश दिया है कि मृतकों के घर जाकर 4-4 लाख का चेक अनुग्रह अनुदान के रूप में दें। 12 अगस्त तक सभी रेगुलर ट्रेनों की सेवाएं होंगी बंद, पहले की तरह चलेगी स्पेशल ट्रेन। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने 12 अगस्त तक के लिए सभी सामान्य रेल सेवाएं बंद कर दी हैं। सामान्य पैसेंजर सर्विस ट्रेनों में सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन शामिल की गई है। हालांकि स्पेशल ट्रेनों की सेवाएं पहले की तरह कायम रहेंगी। जिन यात्रियों ने इस दौरान अपना टिकट बुक कराया है, उनके लिए कैंसिलेशन से जुड़े आदेश भी जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक 30 जून तक किए गए सभी टिकट्स रिफंड कर दिए जाएंगे। भारत में रेमडेसिविर दवा का उत्पादन शुरू, दिल्ली सहित 5 राज्यों में भेजी गई पहली खेप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान योजना की शुरुआत, सीएम योगी भी रहेंगे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे।
कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के गांव सामान्य सुविधा केंद्रों व कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सोना चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, जानिए क्या हो गया है भाव। घरेलू सरफरा बाजार में सोने की हाजिर कीमत में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने के भाव में 293 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। इस गिरावट से सोने की कीमत 49,072 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। पिछले सत्र में बुधवार को सोना 49,365 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी में गुरुवार को 598 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट से 1 किलोग्राम चांदी का भाव 48,705 रुपए पर आ गया है। पिछले सत्र में बुधवार को चांदी 49,303 16 साल की सिया कक्कड़ ने किया सुसाइड, डिप्रेशन में थी फेमस टिकटॉकर। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद मनोरंजन जगत में एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। 16 साल की टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ ने आत्महत्या कर ली है। सिया ने पूर्व दिल्ली के प्रीत विहार स्थित अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। सिया के सुसाइड की वजह डिप्रेशन बताई जा रही है। पुलिस का कहना है लॉकडाउन की वजह से कुछ महीनों से घर में ही थी और पिछले 4-5 दिन से डिप्रेशन में थी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,73,105 पहुंची। पहली बार एक दिन में आए 16,000 से ज्यादा मामले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,73,105 पहुंच गई है। 24 घंटे में 16,922 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 418 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 13,012 मरीज ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 57.42% है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के कारण भारत में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक करीब 17,000 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 70% से अधिक मौतें किसी न किसी अन्य बीमारी की वजह से हुई हैं। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।